कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उसके बाद एक पूरा पैनल होगा जिनसे हम चर्चा करेंगे। कैलाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, अगर ममता दी का ये कार्ड चल गया हिंदुत्व वाला, तो फिर आप लोग हाथ तो नहीं मलते रह जाएंगे? क्योंकि एक मुश्त उनके साथ वो ये मानती हैं कि अन्य धर्मों के लोग तो चले जाएंगे, लेकिन ये कार्ड अगर उनका चल गया तब क्या कीजिएगा कैलाश? देखिए, दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है उनका। 10 वर्ष तक उनको करना चाहिए था बंगाल का विकास। 10 वर्ष तक उनको बंगाल की जो परिस्थिति सीपीएम के समय एकदम बंगाल पीछे चला गया था उसको उठाना था, पर वो भी और गिराने में मस्त रही और हिजाब पहनकर कलमा पढ़ती रही, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करती रही। वो सिर्फ 30-32% वोट थे, उनकी मुख्यमंत्री थी, उनकी चिंता करती थी, कभी 70% वोट की चिंता नहीं की। हम एक ही बात कहते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर राज करना चाहिए। अब 10 साल तक आप 30% के मुख्यमंत्री थी, अब आपको लग रहा है कि 70% के वोट भी चाहिए, तो आप मंच पे खड़ी होकर चंडी पाठ कर रही, वो भी अशुद्ध शब्दों के द्वारा। अगर कम से कम आपको पढ़ना भी है चंडी पाठ तो सही तो पढ़े, सही प्रोनाउंसिएशन तो ले उसके, पर इस पर के नाटक करने की आवश्यकता नहीं। उनको 10 साल का अपना हिसाब देना चाहिए कि 10 साल में मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया, 10 साल में मैंने इतने उद्योग चालू किए, 10 साल में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, 10 साल में मैंने हिंसा की राजनीति खत्म करी, मेरे प्रदेश में महिलाओं के साथ जो होने वाले बलात्कार की संख्या थी वो कम हुई, सब चीज में फेल हुई। अब इसीलिए अब मंच पर खड़ी होकर चंडी पाठ करने का नाटक कर रहे हैं, तो जनता भी समझती है कि 10 साल कैसे गुजरे हैं और अब चुनाव आ गया तो ममता जी मंदिर भी जा रही है, मस्जिद भी जा रही है, नहीं तो कलमा पहनकर सिर्फ ऐसे फोटो पूरे बंगाल में लगते थे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करती। कैलाश जी, कब तक याद दिलाइएगा लोगों को, ये कब तक लोगों को याद दिलाते रहिएगा? क्योंकि उस छवि को वो धो रही है पूरी तरह से। देखिए ना तस्वीरें, दुर्गा स्तुति की पाठ पढ़ रही हैं, वो शिव मंदिर जा रही हैं, और आप बोले तो सर जय श्री राम भक्ति हो गई, और वो अगर बोल दे दुर्गा स्तुति तो आप कह रहे हैं कि वो उनको तो विकास गिनाना चाहिए। देखिए, लोग भूल थोड़ी सकते कि वे बच्चे जिन्होंने संस्कृत के शिक्षक को मांगा था, इनकी सरकार ने उर्दू के शिक्षकों को भेज दिया। उर्दू के शिक्षकों को भेजा तो उन्होंने आंदोलन किया, इनकी पुलिस ने गोली चलाई, 2 बच्चे वहां पर मारे गए रायगंज लोकसभा के अंदर। आज भी उनके माता पिता ने उनकी लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया, वह सिर्फ दफन किए हुए हैं। बोले जब तक गोली मारने वालों को सजा नहीं मिलेगी तब तक इन बच्चों को दफनाएंगे नहीं हम। उन्होंने गाड़ के रखा है, सिर्फ उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। आप समझ सकते हैं उन बच्चे की जिनकी मौत हुई, उनके माँ बाप को, दर्द को कौन भूलेगा इन सब बातों को। रामनवमी का जुलूस निकलेगा, वहां पर लाठीचार्ज करेंगे, दुर्गा विसर्जन के लिए हम प्रतिबंध लगा देंगे, कोर्ट दुर्गा विसर्जन की इजाजत देगा। मुहर्रम का जुलूस में आप हथियार लेके निकल सकते हैं, रामनवमी के जुलूस में आप हनुमान जी का सोठा लेके निकले तो आपके ऊपर आम चेक लगा के बंद कर देंगे आपको। ये सब जो दमन लोगों ने देखा है ना, ये भूल थोड़ी सकते। अब भले आप कितना भी चंडी पाठ करो तो इससे जो आपके पुराने पाप भूल थोड़ी जाएंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ, देखिए विकास के इर्द गिर्द अगर चुनाव लड़े जाते तो उस मुद्दे पर भी आप दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात कहती है, लेकिन आपने ही तो इसको बहुत चालाकी से धर्म के इर्द गिर्द लाया ना कैलाश जी। आप लोगों ने शुरू से टारगेट किया कि जय श्री राम नहीं बोलना चाहती हैं आप, वही ये जो आपने कहा कि वो कलमा पढ़ती थी, वो बुर्का पहनती थी, वो ईद पार्टी करती थी, तो ऐसे में आप लोग ही तो लेकर आए ना, आपने घेरा उनको, और जब घेरा तो उन्होंने ये जवाब दे दिया है और कहा है कि मैं जय सिया राम बोलती हूँ, हरे कृष्ण बोलती हूँ, मुझे बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है कि हिंदुत्व क्या है। देखिए, 2 बात बताता हूँ मैं। एक तो आपने मोदी जी का अभी ब्रिगेड ग्राउंड का भाषण सुना होगा, उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने सिर्फ कहा कि हम बंगाल को, कलकत्ता को हम फ्यूचर सिटी बनाएंगे, मेट्रो ट्रेन लाएंगे, आईटी कंपनी लाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, ये उन्होंने कहा। इसकी जिक्र तो नहीं हुआ, पर आपने भी अपने दिखाया इसमें कि ममता जी को जय श्री राम बोला तो बोले गाला गाली करता है, गाला गाली जरा बंद कर दो, तो जय श्री राम बोलने वालों को बंद करेगी वो बोले गाली है ये। तो ये बात लोग नोटिस में तो लेते हैं। देखिए अंजना जी, इस बात को कैसे भूल पाएंगे लोग कि कोई जय श्री राम बोल रहा है और उनको गाली लग रही है।
और अब वो चंडी पाठ कर रही थी, इस बात इस नौटंकी वो थोड़ी लोग भूल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी भक्ति। कैलाश जी, वो कहती है मैं जय सिया राम बोलूंगी, लेकिन जो वोटर है वो किसके लिए जय सिया राम या श्री राम बोलता है, ये 2 को तय होगा, 2 मई को। बहुत धन्यवाद आपका कैलाश जी।